रहे हैं, फिर जा रहे हैं। और जिसको जाना हो ना, देख तो हाजी अब्दुल कलाम बैठा है, ये आप उनके यहाँ फार्म भरो। अरे इनके साथ हज में जाओगे तो ईमान भी बचेगा, हज भी होगा। अब बदअकीदों के साथ जाएगा तो आने के बाद मौलवी को समझाने लगोगे कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है कि नहीं। इसलिए हज करना है, ईमान भी बचाओ, और भले तो पैसा ज्यादा लग जाए, हज तो सही हो जाएगा भाई, बोलना हज तो सही हो जाएगा ना इंशाअल्लाह, बोल जाओ इंशाअल्लाह। सुनो अभी भी गौर से सुनना, गौर से। बोले सऊदी में ऐसा होता है, तो एक बात बताऊं, रियाज जिसका नाम नजद था पहले, क्या नाम था? नजद, जहां से उस दुनिया में शैतानी ग्रोह पैदा होंगे, तो इसने नजद का नाम बदल के रियाज रख दिया। क्या रख दिया? रियाज रख दिया। और रियाज में अभी भी कमोबेश अमेरिका की 5000 यहूदो नसारा फौज बैठी है। कितनी फौज? और रोजाना ये सऊदी उसको सुवर भी पेश करता है और शराब भी पेश करता है। तो यहाँ के वहाबी देवबंदी को कहो कि सऊदिया में ऐसा होता है, कल से तू सुवर के गोश्त का धंधा शुरू कर दो, शराब का धंधा शुरू कर दो, क्योंकि सऊदी में ऐसा हो रहा है। याद रखना, सऊदी हमारी शरीयत नहीं है, हमारी शरीयत हमारा नबी है, हमारी शरीयत हमारे साहबा है। मक्का से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बताते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बात है ना, सुभान अल्लाह। और सुनिए हदीस का तर्जमा। अमर तर्जमा से पहले सुनो भाई, इधर उधर की ना सुनना। आला हजरत अजीमुल बरकत की किताबों से, क्योंकि आला की किताब में वही है जो कुरान और हदीस में है। आला किताब में वही है जो कुरान और हदीस में, बोलना भाई, जो कुरान और हदीस में। तो आला हजरत की किताबों को पढ़ो और आला हजरत की वसीयत पे अमल करो, इंशाअल्लाह ईमान भी बच जाएगा, अकीदा भी बच जाएगा और अमल भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए ना, चिढ़ते क्यों है भाई? इन्हीं के मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, पर उनकी नमाज हमारे पीछे नहीं होगी। लो, तुरे मौलवी ने लिखा ना, कमालात अशरफिया में नहीं लिखा जी, फतावा दारुल देवबंद में नहीं लिखा। क्या लिखा? कि बरेलवियों के पीछे सुन्नियों की हमारी नमाज यानी वहाबी देवबंदी की हो जाएगी। उसने लिखा, होगी कि नहीं होगी तो हम तो अलग फैसला देंगे, मगर उसने लिखा कि हो जाएगी, मगर बरेलवियों की नमाज हमारे पीछे नहीं होगी। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो हमको काफिर कहते हैं, तो काफिर के पीछे ईमान वालों की नमाज कैसे होगी? और हम बरेलवी को काफिर नहीं कहते हैं, हम इसको मुसलमान कहते हैं। वापस से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, तुम्हारे मौलवी ने कहा है, हमारे मौलवी ने नहीं कहा है ना भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? इधर देख हाजी साहब क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, ज़ईफ आदमी है ना, कहने के लिए। हाजी साहब हो गया, जल्दी से चलो चलो चलो। ये ज़ईफ आदमी हमारे साथ आए जोश में। हमने कहा हाजी साहब मत जाइए ना वहाँ। कहा नहीं, हम जावे करेंगे। हाँ, धन्यवाद से आ गए मेरे साथ। हम कह रहे हाजी साहब मत जाएगा। नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे। हमारा ईमान, बूढ़े तो हो गए मगर ईमान मजबूत है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आ गए, चल नहीं पा रहे, मगर आ गए। चलिए, सुभान अल्लाह। भाई सुन्नी तो बूढ़ा तो हो सकता है मगर उसका ईमान कमजोर नहीं हो सकता है। और सुन्नी का ईमान कमजोर, वापस से बोलो सुभान अल्लाह, तो बताते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत ने वसीयत फरमाई, तो उसके सीने पर सांप लौट गया। क्या लिखा आला हजरत ने? कि हमारे फातिहा में जो है दूध का बर्फ खाना सास और मुर्ग, मुर्ग है कि नहीं भाई? क्या मुर्ग बिरयानी, मुर्ग पुलाव और बकरे का शामी कबाब और पराठे और सेब का पानी, ये चीजें हमारे फातिहा में रखी जाए। तो देवबंदियों के सीने पे सांप लौट गया। या अल्लाह, ये इतनी वसीयत क्यों कर दी कि बिरयानी भी रहे, पुलाव भी रहे, पराठा भी रहे, कबाब भी रहे? हमने कहा आपको क्या परेशानी हो रही है? आला हजरत तो गरीब परवर थे। देखा हमारे हयात ज़ाहिरी में गरीब लोग हमारे यहाँ अच्छा अच्छा खाते हैं, तो ऐसी वसीयत कर जाता हूँ कि मेरे नाम में फातिहा में जब ये सब रखा जाएगा, तो जैसे हमारे विसाल से पहले गुरबा अच्छे खा रहे हैं, विसाल के बाद भी गुरबा को अच्छा खाना मिल जाएगा। बोलो भाई सुभान अल्लाह। या आला हजरत की वसीयत है। और तू अपने मौलवी की वसीयत तो सुनो। सुना दे उसकी वसीयत। मौलवी अशरफ अली लिखते तंबीहात वसीयत के सफा 20 पे क्या लिखते हैं? मुरीदो, कहते हैं मुरीदो, ए मानने वालों,
क्या क्या हुजूर? क्या मेरे मरने का टाइम है, अब मरने के बाद ताल्लुक का लिहाज रखना। मरने का टाइम है, कलमा नहीं याद आ रहा है जनाब को, दुरूद नहीं याद आ रहा है, बोलिए ना, कुरान शरीफ नहीं याद आ रहा है। क्या कहा? मेरे मरने के बाद ताल्लुक का लिहाज रखना। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या ख्याल रखेंगे? कहा 20 मुरीद मिल जाना, 20 मुरीद मिलके हमारी बीवी की महवारी का ख्याल रख देना। माअल्लाह बोलना भाई, माअल्लाह बोलो ना, माअल्लाह। नहीं कैसी वसीयत है ये, मुरीदों से कहा तो महवारी का ख्याल रखना। आला हज़रत ने वसीयत की कि मरने के बाद भी हमारे गुरबा अच्छा खाते रहे। ये वसीयत है, ये वसीयत है। मरने के वक्त कलमा याद नहीं है, बीवी याद आ रही है। बोलो, मरने के वक्त क्या याद आ रही है? बीवी याद आ रही है। ए मौलाना, एक खानका गंगों की बात याद आ रही, सुना दे मैं, और सुना दे, हवाला लिखिए, अगर गलत हो तो इनाम दूंगा। किताब लिखिए, किताब का नाम लिखिए, अरवाह सलासा, अरवाह, बोलना अरवाह सफा 307, सफा 300, वाक़िया नंबर 305, वाक़िया नंबर 300। क्या सुभान अल्लाह, सुनिए, कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे सुनो, कैसे गंदे गंदे मौलवी इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए, जिसने हिंदुस्तान के वक़ार को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि खानकाह गंगो में एक मजमा आम लगा हुआ था, उसमें मौलवी रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी के शागिर्द और मुरीदीन भी मौजूद थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा माँ कासिम नानोतवी से, मियाँ जरा चित लेट जाओ, जरा चित। मौलाना शर्मा गए, मगर फिर कहा तो चित लेट गए, तो मौलाना रशीद अहमद उसी चरवाई पर जाकर करवट मौलाना की तरफ कर को लेट गए और उसके सीने पर इस तरह हाथ मलने लगे जैसे एक आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन देता है। माँ कासिम नानोतवी ने कहा, मियाँ क्या कर रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे तो कहने दो, काम तो हो जाने दो। आला हजरत को अय्याश कहते हो, दिन धारे तुम्हारे खानका में ऐसी अय्याशी हो रही है कि आशिक भी दाढ़ी वाला और महबूबा भी दाढ़ी वाला। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देता हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरियत है अब्दुल मुक्तदिर साहब? कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत को अय्याश कहते हो, आला हजरत के जूती का सदका भी मिल जाए तो तर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल 12 सफा 259 बाब जामा फी रमजान, हदीस नंबर 1 17 21 22 23 24। नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله قال ما هلك قال قد وقعت على امرتي في رمضان قال فهل تجد ما تعطي رقبه فقال لا قال لا قال فلن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افكر منا وما بين اهل بيت اهوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت ثيابه قال اذهب فاطمه اهلك। क्या ए मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? फरीद अहमद रजवी। सुनिए, रजवी हो कि अशरफी, हबीबी हो कि कादरी, सब गौर से सुनो। मौलाना अनवार साहब झूम जाइएगा। ओह क्या प्यारी हदीस हाजी साहब। सुनिए ना, आप मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा अपनी किताब में कि दुनिया का सबसे बड़ा शरीर मैं हूँ। मैं लिखा उसने, हम हवाला देते, हम शरीर कहते हैं तो आप हमसे लड़ने आते हैं, और तुमरे मौलवी ने खुद लिखा कि हम दुनिया के सबसे बड़े शरीर हैं, अभी हवाला देते हैं। उसकी कब्र पे जाके पूछो कि आपने ऐसा क्यों लिखा भाई? हम लोग कहते अच्छे हैं, आप कहते हो शरीर हैं। सुनिए हवाला, आले फातातुल यौमिया जल्दस्तानी में लिखते हैं कि एक रोज मैं बैठा था कि मेरा भाई आया और मेरे सर पे पेशाब करने लगा। तो अरे ये मेरे सर पे पेशाब कर दिया मौलवी के, तो कहते मैं भी ताक में लगा रहा, ताक में इंतजार में।
कि देखा एक दिन मेरा भाई पेशाब कर रहा है कि मैं भी गया और खड़े खड़े उसके सर पे पेशाब करना शुरू कर दिया। लिखते हैं गर्जे के, फिर लिखते सुनिए ना, गर्जे के जो शरारत और बदमाशी हम दोनों भाई को सूझती थी वो किसी को नहीं सूझती थी। लो खुद लिखता है, हम बड़े बदमाश थे, ऐसी सास सूझती थी किसी को नहीं सूझती थी। हम कहते हैं तो आप तेरापा हो जाते हैं। आपके मौलवी ने किताब में लिखा है तो उसको छापते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तब पेशानी पर पसीना नहीं आता है। बड़ी हैरत की बात है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनिए, जिल्द 40 में अल-फाज़ातुल यौमिया में एक शख्स ने मौलाना अशरफ अली से पूछा, हुजूर एक मसला है। का पूछो। का एक लड़का है मोहल्ला में हुजूर, पैखाना करता और खा लेता है। कसम खुदा की उसकी किताब में मौजूद है, कसम खा के कहता हूँ। का हुजूर पैखाना करता है, खा लेता है, क्या हुक्म है उसके लिए? तो कहा अकल के फतवों से जायज है। जब पेट में था तो जायज था, अब बाहर आ गया तो फिर अंदर कर लिया तो जायज हो गया। अरे यार ठहरो ना भाई, जो इनको बोलना है इनके लिए कुछ रहने दीजिएगा, यही सब बोलते हैं। बस इतने में पसीना आ गया। अरे भैया हम तो बोलते नहीं ये सब, हम तो ये सब बोलते नहीं हैं। वक्त आया तो पहली बार बोल रहे हैं। सुन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बोल रहे हैं। वापस से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है, पहले उसका तर्जमा सुना देता हूँ। अरे भाई सुनिए ना, अरे बोल तो रहे। ए शांत होइए शांत। पहले जो हदीस पढ़ी ना बुखारी शरीफ की, उसका तर्जमा सुनिए और समझ में आ जाएगा कि हमारे नबी मालिक कुल है। हमारे नबी मालिक खुदा की अता से सबके मालिक हमारे नबी। बोलो सबके मालिक, खुदा की अता से सबके मालिक। आला फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनिए, अब सुनिए हदीस का तर्जमा। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़िए ना मैंने अभी भाई। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, रमजान शरीफ का महीना था। अर्ज का हुजूर मैं हिलाक हो गया। तो माज़ अल्लाह हमारे हुजूर ने ये ना फरमाया कि मैं क्या करूं, नहीं, बल्कि फरमाया किस गुनाह की वजह से हिलाक हो गया। अर्ज करते आका रमजान शरीफ का महीना है, नस पे कंट्रोल ना हो सका, रोजा रखकर रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया हूँ। नबी फरमाते रोजा टूट गया, जाओ कफारा दो, एक गुलाम आजाद करो। अर्ज करते हुजूर फकीर हूँ, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है। नबी फरमाते तो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखो। अर्ज करते हुजूर एक रोजा में तो हालत ऐसी है, 2 महीने के रोजे कहाँ से होगा? तो सरकार 60 फकीरों को खाना खिला। अर्ज करते हुजूर फकीर हूँ, 60 को खिलाने से मजबूर हूँ। इतने में हुजूर की बारगाह में कहीं से हदियतन कुछ खजूरें आ गई। फरमाते ले खजूरों को फुकरा में बांट देना, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज करते आका मदीना वालों से पूछा जाए, मदीना में सबसे बड़ा फकीर तो मैं ही हूँ, मैं किसे बांटूंगा? इतना कहना था, नबी ने मुस्कुरा दिया। ले खजूरों को, घर चला जा, बीवी बच्चों के साथ मिलकर तू ही खा लेना, जा तेरा कफारा अदा हो गया और जा तेरा गुनाह भी माफ हो गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो ये नबी का इख्तियार हुआ कि नहीं हुआ भाई? बोलना। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शेहे पतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, नाकरे पाला तेरा, धारे चलते हैं ताके वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा। और सुनिए मौलाना साहब, सूरह बकरा सफा 35 के आयत 173 में है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्लु बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने हराम किया, कुरान में ना अल्लाह ने हराम किया। क्या हराम किया? लहमल खिंजीर, सुअर का खाना। बोलना भाई, हराम सुअर का खाना
और सऊदी सूअर देता है यहूदी को, तो हराम किया कि नहीं किया? कहा सूअर हराम और खून का बेशरा हराम, और क्या है? और जो जानवर अल्लाह के नाम पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के न ज़बह किया जाए तो उस जानवर का खाना हराम, उस जानवर का खाना। कुछ लोग की शायद का समझा रहे भैया तू गौस का बकरा, ख्वाजा का बकरा और आला हज़रत का बकरा ये तो खाना हराम हो गया। तो मैंने कहा पूरे देवबंदी में एक आदमी हमको बता दे कि उसके घर में बकरा हो और ये कहता हो ये अल्लाह का बकरा है, वो भी तो कहता है कुर्बानी का बकरा है, ये अकीका का बकरा है, ये हमारी बेटी का बकरा है, ये हमारी बीवी का बकरा है। तो तेरे बीवी का बकरा जायज हो गया और गौस का बकरा हराम हो गया। पढ़ते हो समझते नहीं हो, समझोगे कैसे? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह, तो बताते हैं सुभान अल्लाह। और एक बात और बताइए, कुरान शरीफ में मौलाना बिस्मिल्लाह के बे से अन्नास के सिन तक पढ़ी 30 पारा में, कहीं भी कुरान में नहीं कि कुत्ता खाना हलाल है कि हराम। हाँ हाँ कुत्ता खाना हलाल की हराम कुरान शरीफ में बता दो तो कहाँ लिखा है? तो जो कहता है कि नबी मालिक शरीयत नहीं है उससे कहिए कि आज से कुत्ता खाकर दिखा दो, मैं समझूंगा कि तू दावे में सच्चा है। तो कुत्ता तू क्यों नहीं खाता? हम भी नहीं खाते, तू भी नहीं खाता। मतलब यह है कि नबी को मालिक हम भी मानते हैं, मसरूर होकर तू भी मानता है मजबूर होकर। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुत्ते की हुर्मत तो हमारे नबी ने बताई है। और सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 560 फसल सानी हदीस नंबर 11, हदीस नंबर 7, सतर 11, 12, 13, 14 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहु वज़ीरान मिन अहलि समा व वज़ीरान मिन अहलि अर्द अम्मा वज़ीराय मिन अहलि समा व जिब्रील व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलि अर्द व अबू बकर व उमर। हुजूर का इख्तियार देखो जमीन पे भी है और हुजूर का इख्तियार आसमानों पर भी है। बोलना भाई वहां भी है। और सुनो हदीस, हुजूर फरमाते हर नबी के 4 वजीर हैं, मेरे भी 4 वजीर हैं। नबी फरमाते मेरे 2 वजीर आसमानों पे रहते हैं, एक को जिब्रील दूसरे को मीकाईल कहते हैं, और 2 वजीर जमीन पे रहते हैं, एक को अबू बकर कहते हैं और दूसरे को उमर कहते हैं। मसला हो गया कि सल्तनत इलाहिया के 2 सूबे हैं, एक को आसमान कहते हैं दूसरे को जमीन कहते हैं, वो भी हमारे नबी का है, जब तो 2 वजीर ऊपर रहते हैं। और ये भी हमारे नबी का है, जब तो 2 वजीर यहाँ रहते हैं। आला हजरत जब तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक जमीनों फलक से माँ को समक मैं है सिक्का रवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए एक बात सुनिए, आप लोग मदीना शरीफ गए हैं? अच्छा एक बात, शेर हजमती साहब किबला बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 7 सफा 259 के सतर 7-8 पे एक हदीस है, सुना दें? जो कहते हैं सऊदी में हम हक पर हैं, और हुजूर क्या फरमाते हैं मक्का मदीना में कुछ काफिर मुनाफिक मुसलमान बन के रहेगा। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने पढ़ी अभी सुनाता हूँ। हाँ हुजूर फरमाते हैं, हाँ कहीं तुम उसी में से तो नहीं? हाँ मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने सुनो ए भाई फेकम फाक ना करो, बुखारी शरीफ की हदीस सुनो। तुम मक्के में हैं तो हुजूर ने तो फरमाया कि मक्का में काफिर भी छुप के रहेगा और मुसलमान बन के रहेगा जाहिर में। हम नहीं कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस जी, सफा दे दिया, हदीस सुना दूं। सरकार फरमाते हैं उमिर तो बेक़रियतिन यक़ूलून यसरब वही अल मदीना, फरमाते हैं अल्लाह ने मुझको हिजरत का हुक्म दिया मदीना की तरफ। यसरब जिसका नाम था पहले वही अल मदीना, अब ये मदीना बन गया। फरमाते तरजफुल मदीना बेअहलिहा सलासा रजफात। हुजूर फरमाते हैं मदीना में हरम में 3 झटके आएंगे, 3 ज़लज़ले आएंगे। फयुखरिजुल्लाहु कुल्ल मुनाफिकिन व काफिरिन। तो नबी फरमाते जितने काफिर मुनाफिक छुप के मुसलमान बन के रहते हैं, ज़लज़ला आएगा तो मारे डर के भाग जाएगा और मदीना में सिर्फ सुन्नी मुसलमान रह जाएगा। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बुखारी शरीफ है ना भाई? हाँ बुखारी शरीफ है।
अभी कहाँ जवाब हुआ, अभी आगे सुनिए ना। सुभान अल्लाह, अभी नहीं मिला, अभी बाकी है थोड़ा सा, कहिए सुभान अल्लाह। वे हदीस से जवाब दिया हूँ, पैगम फाक नहीं सुनाऊं। कुरान शरीफ के सूरा आल इमरान, सूरा आल इमरान किस पारे में है जी? तीसरा में, चौथा में भी तो है, बोलिए ना, इक्के में क्या कह दिया, चौथा में भी है। तो सूरे आले इमरान की तफसीर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना ताहिर जो है कहा एक जलसे में कि देखो ना बरेलवी लोग अजब होते हैं। कल क्या होते हैं भाई? बोले मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी मर गए मदीना में और दफन हो गए जन्नतुल बकी में, बरेलवी उसको भी काफिर कहता है। अजब के हदीस में है कि जो मदीना में मर गया और जन्नतुल बकी में चला गया तो जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? और उसकी कब्र है जन्नतुल बकी में। तो मैंने कहा बाबू पहले ये तो बताओ कि वो कब्र उसकी है भी कि नहीं है। हम बताते हैं कि उसकी कब्र कहाँ है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखो देखो पहले सुनो, अभी हम सुनाते हैं। कुरान की तफसीर है। एक सुन्नी जन्नती खुश अकीदा तमन्ना है दिल में कि अल्लाह के हबीब बुला लो मदीना। कहाँ बुला लो? मेरा आका मदीने बुला लो और वहीं मर जाऊं। तमन्ना है तो वहीं मर जाऊं। मुकद्दर ने साथ दिया नहीं, मगर तमन्ना है। सोता है तो या रसूल अल्लाह, उठता है तो या रसूल अल्लाह, बैठता है तो या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते मुकद्दर ने साथ न दिया, मर गया झारखंड में। अब बदअकीदा मर गया मदीना में और दफन हो गया जन्नतुल बकी में। तो अलट पलट हो गया ना भाई। जिसे मरना था बाहर मर गया मदीना में, और जिसे मरना था मदीना में मर गया झारखंड में। तो फरमाते हैं अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान में फी तफसीर सूरा आल इमरान में कि अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ते इसलिए भी मुकर्रर हैं। इन्ना लिल्लाहि ताला मलकन, अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ते हैं। क्या काम है उसका? फरमाते हैं कि जो मदीना में बदअकीदा मर गया, रात में उसकी कब्र खोद के उठाता है, और जो दीवाना हिंदुस्तान में मर गया इसको भी उठाता है। दीवाना को मदीना सुलाता है, अब बदअकीदा को इंडिया लाकर सुला देता है। तो ये कब्र तो वहां है कहाँ? तू तो चला आया अम्बेठा में और सुन्नी चला गया बरेली वाला मदीना में। मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। सूरा आल इमरान की तफसीर है, सूरा आल इमरान की तफसीर है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों ऐसी मोहब्बत करो नबी से कि गरीब हो जिंदगी में न जा सके तो मरने के बाद कब्र की तब्दीली तो हो जावे। भाई चले तो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।